नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई रणनीति और प्लानिंग के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को अनाउंसमेंट हो चुका है और यूपीएससी के भी एग्ज़ाम के डेट आ गए हैं और साथ में जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं मई और जून में, उनके सारे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कि इसी सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अधिक प्रयास से एक बैच लॉन्च किए हैं और जो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। और हम इसको पीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से इसको जानेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे और उसके टेस्ट देंगे जिसका रोल सबसे ज़्यादा एग्जाम में होता है। और आज के क्लास का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आपको ये बताना कि जीएस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमको जीएस को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तैयारी के लिए यूपीएससी या पीसीएस के सिलेबस को ही प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। अब चलिए, अगर हम ये चर्चा करें कि हम सरकारी जॉब की तैयारी करते क्यों हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब सिर्फ आपका आर्थिक उन्नति के लिए नहीं है। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, एक्चुअली इसका मतलब सीधा संबंध है पद से, कि आप जब इस पद को धारण कर लेते हैं, किसी भी अधिकारी के रैंक पर जब आ जाते हैं, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा यानी कि हर प्रकार की जो विषमताएं समाज में है उससे आप मुक्ति पाते हैं। कहीं न कहीं जीवन में आपको सफल बनने का एक अवसर मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हर घर परिवार से एक न एक लड़का एक ऐसा यूपीएससी का प्रत्याशी मिल जाएगा या फिर किसी सरकारी जॉब की तैयारी करता रहेगा। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये उत्पन्न होती है कि हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन होता है, यानी कि जो ग्रेजुएशन तक के एजुकेशन होता है, इसमें होता क्या है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सिर्फ किताबी दुनिया तक ही, जो एक थ्योरी पोर्शन तक ही स्टूडेंट रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को, प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को हम सब देखते हुए हम एक अच्छा ये कोर्स लाए हैं जो बिल्कुल फ्री है। और ऑफलाइन बैच में इसके कुछ पैसे लगेंगे, कुछ फीस है जो बहुत मिनिमम कम से कम रखे गए हैं हम लोगों के द्वारा। तो हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि यूपीएससी को क्यों पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के सिलेबस को प्राथमिकता क्या देनी चाहिए इस हिसाब से। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी, और इसको हम यूपी पीसीएस ही मान लेते हैं क्योंकि इनका सिलेबस जो है अब लगभग समान हो चुका है। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस की एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो सिलेबस है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है तो कि आपको वो समग्र जानकारियां मिल जाएंगी जो आपके जीवन में सफल होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी कानूनी, संवैधानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, इकोनॉमिक हर प्रकार के जानकारी आपके पास उत्पन्न होंगी। तो अगर आप यूपीएससी की बात करें और यूपी पीसीएस की बात कर लें, क्योंकि सिलेबस लगभग सबका सेम हो गया है, तो इनके 3 एग्जाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स पीटी, दूसरा होगा मेंस, तीसरा होगा इंटरव्यू। अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में 2 होते हैं। एक होता है जनरल साइंस, पेपर 1, दूसरा होता है सीसेट। जनरल साइंस में 100 क्वेश्चन होते हैं गुणे 2 यानी 200 नंबर के। सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं गुणे 2.5 बराबर 200 नंबर के। इसमें आपको लगभग 110 नंबर आने चाहिए जनरल का। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो किसी प्रकार का रिजर्वेशन आप करिए तो मिनिमम 110 ये माना जाता है लगभग। कभी कभी इसका जो 90 भी हो जाता है, 100 भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि उस साल की मेरिट पे। और सीसेट में आपको 33% क्वालिफाइंग चाहिए। ये आप तो समझ गए इसकी प्रीलिम्स के बारे में।
उसके बाद आप समझेंगे मेंस के बारे में। मेंस में आपके जीएस के यानी कि जनरल साइंस के 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके 4 पेपर होंगे। 5 पेपर और 6वां पेपर आपका ऑप्शनल का होगा। ऑप्शनल मतलब कि आपका वैकल्पिक रहेगा, जो आप किसी भी एक विषय को वैकल्पिक ले सकते हैं। ये 5 नंबर का हो, 500 नंबर का होगा, जिसको 250 नंबर से 2 पेपर होंगे। और जीएस फर्स्ट आपका 250 नंबर का, जीएस सेकंड 250 नंबर का, थर्ड और फोर्थ भी 250 नंबर के होंगे। इसके अलावा आपके 2 विषय ऐसे होंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो 300 नंबर के होंगे, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें आपको जो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ये होगा 300 नंबर के, लेकिन ये सिर्फ 75 नंबर इसमें लाने हैं आपको, क्योंकि ये सब क्वालिफाइंग नेचर है। इसके अलावा आपका एक पेपर और होगा एसए का। तो इतना हम लोगों ने समझ लिए। और इंटरव्यू को अगर हम समझेंगे तो 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब आप समझेंगे इस चीज को। हम लोगों ने तो यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस और एग्जाम नंबर इन सब चीजों को समझ गए। अब इसके साथ समझते हैं कि जो लड़के तैयारी करते हैं कोचिंग में या फिर एकेडमिक लाइफ में ही किसी चीज की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो समस्या उत्पन्न कहाँ होती है। एक्चुअली इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के सबसे 2 बड़े कारण है। एक पहले कारण है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियां और राजनेता, और दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो कंपनियां जो कोचिंग चलाती हैं, वो सबसे बड़े कारण है। क्योंकि इन्होंने कोचिंग को, शिक्षा को व्यवसाय के रूप में बना लिया है और किसी भी सिलेबस को इस तरीके से काट काट कर ये डिजाइन करते हैं कि लड़का उन्हीं सब चीजों में उलझा रहे। हालांकि अगर आप इस पूरे सिलेबस को जब एनालिसिस करेंगे, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे, जब आप पूरे इस सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, तो यदि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी पेट होता है, लेखपाल, वीडियो, एसआई दरोगा, इस प्रकार की किसी भी परीक्षा को यदि आप एनालिसिस करेंगे, तो आप एनालिसिस इस प्रकार करिए कि जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप इस लेवल पे, सिर्फ पीटी लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं आप वनडे एग्जाम को भी, तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। क्वालिफाई करने के लिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, पॉलिटी की जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, लगभग इन विषयों की प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है किसी भी विषय में। लेकिन जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं वो अलग से डिजाइन करती हैं। कौन सा कोर्स डिजाइन करती हैं? यूपीएससी स्पेशल बैच, एसआई दरोगा स्पेशल बैच। ऐसे में क्या होता है कि लड़का, अगर मान लीजिए हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, सिलेबस विषय का कोई क्वेश्चन हो, तो वो इससे बस वही टॉपिक को पढ़ेगा जो एसआई और दरोगा के लिए जो नोटिफिकेशन में जारी सिलेबस होता है। लेकिन अगर इतिहास विषय से ही उस जो सिलेबस उन्होंने डिक्लेयर किया है उससे हटकर अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो आप आयोग के खिलाफ जाकर इस प्रकार से चुनौती दे सके कि आपने जो सिलेबस निर्धारित किया था उससे आप अलग पूछे हैं। क्योंकि इतिहास में या फिर किसी भी विषय में वो एक आदि और अन्य नाम से एक शब्द मेंशन कर देते हैं, जिसमें इसका मतलब है कि सब कुछ आ जाता है। ऐसे में क्या है कि लड़का अलग अलग विषय को अलग अलग तरीके के, यानी कि अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग, जैसे कि एसआई दरोगा, इस प्रकार से तैयारी करता है। ऐसे में क्या है कि वो एक ही परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 3 वर्ष या 4 वर्ष तक लगातार संघर्ष करता रहता है। लेकिन यदि अगर वो इन 4-5 विषयों को प्राथमिकता देकर इनके पूरे सिलेबस को यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दे, यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो कहीं न कहीं वो सारे एग्जाम क्वालिफाई तो करेगा ही, साथ ही उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी इस लेवल पे अपनी बात रखने की, उसके अंदर सजगता आ जाएगी कि वो कहीं भी अपनी बात आसानी से रख सकता है। और साथ में इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेजी से वर्क करेगा कि वो अपनी बात को लोगों को समझाने में बहुत ही निपुण हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए कि किस प्रकार से धांधलियां चलती हैं, वो कोचिंग संस्थाएं किस प्रकार से आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब यदि आप ये तो देख लिए जीएस लेवल पे,
जीएस लेवल पे देख लिया कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल होता है, साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप एसएससी या एसएससी, बैंक या फिर एसआई की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें इंग्लिश और मैथ, इनका रोल बहुत ज्यादा होता है, इंग्लिश और मैथ। और कहीं न कहीं इनका रोल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से मैथ को क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि एसएससी एग्जाम के जो मेंस में कोई लड़का बैठ रहा है तो ऑलरेडी उनको उस विषय की नॉलेज है जो आपके पास है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप इस सीसैट से आप अगर मैच करेंगे, आप इसको एनालिसिस करेंगे इसको, तो आप ये देखेंगे कि सीसैट में आपका इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ कुछ क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से इतने जो होते हैं, हालांकि इसके थोड़े से स्तर छोटे कम होते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको डीपली पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप एसएससी के लेवल पे भी इस तरीकों को तैयार कर रहे हैं, बैंक और एसआई। तो ऐसे में अब अगर आपको इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि आप सिर्फ एसआई, दरोगा या फिर यूपीएससी टेट के आधार पर, जैसे यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे मैं इस यूपीएससी के डिजाइन सिलेबस को क्यों पढ़ूं। हालांकि आपको ये पता है कि जो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी का जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उन्हीं में से ही निकाल कर इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन आप कहीं न कहीं सिर्फ उन चुनिंदा चीजों को पढ़ते हैं जो कहीं न कहीं जो एक परंपराएं बन के चली आ रही है। ऐसे में हर आयोग, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, हर आयोग अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं में कुछ न कुछ नवाचार कर रही है, कुछ न कुछ नया कर रही है। और आप पुरानी परंपराओं से पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसे में आपको समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए, हमने आपको ये समझ गए कि हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और इसका क्या किस प्रकार से इसका तरीका है पढ़ने का, कि आप जीएस को किस प्रकार से पढ़ें। इसके साथ ही हम एक अच्छी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो 14 मई को हमारा यूपी पीसीएस का पेपर है, 14 मई को, इसके लिए हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब पे ही हम ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच को साथ में ही लेकर चल रहे हैं। इसको एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो, आर्थिक विपन्नता हो आपके पास, तो आप हमारे चैनल पे फ्री में इस कोर्स को आप देख सकते हैं। पर डे आपका 3 घंटे का क्लास चलेगा, इकोनॉमी और पॉलिटी से स्टार्ट होगा। और हम पहले उन विषयों को पहले पढ़ेंगे जिनका इंपॉर्टेंस रोल एग्जाम में होता है, क्योंकि आने वाले आगामी समय में समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, एआरओ, आरओ, यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, साथ ही आपके यूपी एसएससी पेट, ये परीक्षाएं होने वाले हैं। तो हम ये 4 महीने में बिल्कुल फ्री आपके पास पर डे 4 घंटे का 3 घंटे के क्लासेस जाएंगे जो बिल्कुल फ्री है। ये YouTube पे आपको अवेलेबल होगा। इसके साथ ही यदि आपको ऑफलाइन बैच में हमारे ज्वाइन करना हो तो हम एक जीएस फाउंडेशन नाम से एक कोर्स चला रहे हैं, जीएस फाउंडेशन के नाम से, जिसमें जीएस के लिए आपका जो फीस चार्ज रखा गया 499 रुपए पर मंथ, ये हो गया आपका जीएस का। इसके अलावा हम मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जितने भी एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस है उसको हम फाउंडेशन के नाम से एक कोर्स चला रहे हैं। फाउंडेशन मैथ और फाउंडेशन इंग्लिश, रीजनिंग, इस प्रकार से हम फाउंडेशन एक कोर्स चला रहे हैं जिसका प्राइस होगा, मैथ का प्राइस है 499, इंग्लिश का प्राइस है 399 और हिंदी का प्राइस है 399 पर मंथ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ही एकदम एग्जाम वाला माहौल बनाकर टेस्ट कराया जाएगा। और साथ ही आपके आगामी परीक्षाओं में कम से कम आपके 90% या 80% नंबर आए, इसके लिए आपका बाकायदे ट्रेनिंग दिया जाएगा एग्जाम में कैसे आपको बैठना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उनके ऊपर इतना मेंटली प्रेशर होता है कि वो सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, या वो किसी भी प्रकार की वो
गोला भरने में गलती कर देते हैं, जिससे वो योग्य होते हुए भी उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी रणनीति और तैयारी चल रही है। यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 96 16 40 12 22 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में। यदि आप सक्षम नहीं है, किसी प्रकार से आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये कई सामाजिक सेवा संस्थाओं द्वारा संचालित है, तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये चैनल पे लगातार क्लासेस चलते रहेंगे, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हाँ, संडे को ऑफ रहेगा और कोई भी अगर त्योहार पड़ता है तो उस पर ऑफ रहेगा, बाकी क्लासेस पूरी चलती रहेगी। 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस आपको पर डे मिलेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।